नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको पीटीआई के सुनामी एहतजाज, अली अमीन गंडापुर साहब के काफले की एंट्री, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, रेड जोन की एक हसास इमारत में होने वाली एक इंतहाई गैर मामूली सरगर्मी, अडियाला जेल, GHQ के एक करीबी एंकर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। इसके साथ ही आपसे ये भी कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इमरान खान साहब के मुतल्लिक हकायक आप तक बर वक्त पहुंच सकें। सबसे पहले आपको GHQ के करीब समझे जाने वाले एक एंकर की एक खबर के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये खबर इमरान खान साहब और GHQ के मुतल्लिक है। अब PTI इन्हीं एंकर को एक टाउट एंकर कहती है और इन एंकर के मुतल्लिक शेख रशीद साहब ने यह इंकशाफ किया कि जिस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें अगवा किया, उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधी, उन्हें एक खास मकाम पर ले जाया गया और जिस वक्त उनकी आंखों की पट्टी खोली गई तो आगे ये जो एंकर हैं ये मौजूद थे। इनको पता था कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने अगवा किया, लेकिन ये इतने जालिम एंकर थे कि इन्होंने एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म की सिचुएशन में ज़बरदस्ती मेरा इंटरव्यू किया। उसके बाद यही जो एंकर हैं इन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक GHQ के ज़राए से ये खबर भी दी कि इससे पहले जब अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद आए थे तो उन्होंने उनको ISI ने अपनी तहवील में ले लिया था और मुबैना तौर पर उनका तासुर ये था कि ISI के एक कॉम्प्लेक्स में मुबैना तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब पर तशद्दुद भी किया गया। यानी पाकिस्तान के जो वाहिद मुंतखब वज़ीर आला हैं, ज़ाहिर है कि मरियम नवाज जो हैं वो तो एक जाली नशिस्त जीतने के बाद जो हैं वो मुसल्लत की गई। इसी तरह बलूचिस्तान में भी एक कठपुतली वज़ीर आला को मुसल्लत किया गया। तो पाकिस्तान के वाहिद मुंतखब वज़ीर आला पर मुबैना तशद्दुद के हवाले से खबर को भी इन्होंने ग्लोरीफाई करने की कोशिश की। अब इस पूरी सूरत हाल में यही जो एंकर हैं यानी मुनीर फारूक साहब, जिन्हें मैं या आप या कोई और नहीं PTI के लोग एक टाउट एंकर कहते हैं, उन्होंने एक खबर दी है और उनकी एक वीडियो वायरल भी हुई है। इस वजह से उन पर बड़ी तनकीद हो रही है। अब इस खबर में उन्होंने ये कहा कि बहुत से लोगों को ये सच्चाई हजम नहीं होती कि ज़मीनी हकायक ये हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत कल से ज़्यादा आज मजबूत है और फौज तो हमेशा से ही मजबूत है। उसके बाद उन्होंने ये दावा किया कि बुशरा बीबी साहिबा ने सऊदी अरब के मुतल्लिक जो बयान दिया, हालांकि ये बयान असल में जनाब बाजवा के मुतल्लिक था, लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि सऊदी अरब के मुतल्लिक जो बुशरा बीबी साहिबा ने बयान दिया ये इमरान खान साहब के एमा पर दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा दावा किया GHQ के सोर्सेज को कोट करके, या आप ये कह सकते हैं कि GHQ के ज़राए का तासुर दे के कि ये खबर शायद उनको GHQ से मिली है। अब ये जो एंकर है मुनीर फारूक, उन्होंने ये कहा कि असल में इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तकर्री रोकने की कोशिश की थी और फिर उन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि चूँकि इमरान खान साहब को ये लगता था कि वो बहुत मकबूल हैं, तो उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि वो जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज का सिपा सालार नहीं लगने देंगे। हालांकि ये बात 100% और सरासर झूठ है। इसकी गवाही खुद नून लीग के रहनुमा भी देते हैं कि असल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकर्री ये जनरल बाजवा ने रोकने की कोशिश की थी। बतौर सहाफ़ी मैं इस बात का गवाह हूँ, जिस चैनल के साथ उस वक्त मैं ब्यूरो चीफ के तौर पर काम कर रहा था, कि खुद नून लीग के ज़राए ने मैं ये बताया कि जनरल बाजवा जनरल आसिम मुनीर का नाम जो 6 टॉप जनरल्स हैं और जो फहरिस्त एक आनी थी उनमें शामिल करने के लिए हिचकिचाहट का शिकार हैं। और फिर ये भी कहा गया कि जनरल बाजवा को शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से एक सख्त पैगाम पहुंचाया गया, जिस पर जनरल बाजवा ने जवाबी धमकी दी कि मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा, आप हर सूरत में मुझे एक्सटेंशन दें। और इसका इतराफ़ बाद में इरफान सिद्दीकी ने भी किया और इसी तरह ख्वाजा आसिफ ने भी किया। लेकिन इसके बावजूद मुनीर फारूक साहब ने यह कहा कि मैं ये खबर एक सहाफ़ी के तौर पर दे रहा हूँ। हालांकि आप सबको याद होगा कि जिस वक्त आर्मी चीफ की तकर्री हुई थी तो ये समरी वज़ीर आज़म हाउस से जब ऐवान सदर गई
सदर आरिफ अलवी हेलीकॉप्टर के जरिए हंगामी तौर पर जमान पार्क पहुंचे, इमरान खान साहब से मुलाकात की और इमरान खान साहब ने कहा कि ये पाक फौज का मामला है, इसलिए आप इस समरी पर फौरन दस्तखत कर दें। लेकिन अब चूंकि मुनीफ फारूक ने यह कहा कि मैं साफ़ी के तौर पर खबरें देता हूं, तो इनके खिलाफ अब पीटीआई एक ट्रेंड चला रही है कि आपने ना कभी रिपोर्टिंग की है, ना कभी आप न्यूज़ रूम में बैठे हैं, ना एडिटिंग की है, आप गालबन कोई पहले वकील थे और अब आप जो हैं एक लिबादा आपने ओढ़ लिया है कि आप कोई साफ़ी हैं या एंकर हैं। ये पीटीआई का कहना है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और सीनियर साफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब का एक अहम इंकशाफ और बनी गाला के हवाले से एक और नया और बहुत अहम नोयत का तज्जिया। अब सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने इस तज्जिए के पहले हिस्से में फौजी क़यादत का हवाला दिया और इसी तज्जिए के दूसरे हिस्से में उन्होंने इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया। उसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब को फौरी तौर पर बनी गाला ले जाया जाए। उनको अगर नज़रबंद करना है तो बनी गाला में नज़रबंद किया जाए, लेकिन उसके बाद उन्हें साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर और एक अपोजिशन लीडर के तौर पर फौरन ब्रीफिंग दी जाए कि मुल्क के क्या हालात हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर जिद तो करते हैं, लेकिन वो किसी सूरत मुल्क दुश्मन या गद्दार नहीं है। उनको आज़ाद करके एक साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर उन्हें ब्रीफिंग देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक नजम सेठी साहब का भी एक दिलचस्प इंकशाफ, जिसके 3 नुकात हैं। ये तीनों नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब नजम सेठी साहब ने अपने पहले इंकशाफ के पहले हिस्से में फौजी क़यादत का रेफरेंस दिया और उसके बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब का हवाला भी दिया। उसके बाद नजम सेठी साहब ने यह कहा कि इस वक्त जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई चल रही है, जो कि मरात की, वजारतों की, गवर्नरशिप्स की जंग है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप की जंग है, तो उन्होंने कहा कि नून लीग ये समझती है कि इस्टेब्लिशमेंट के होते हुए पीपल्स पार्टी कभी हमसे दूर नहीं जा सकती, क्योंकि नून लीग को पता है कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया है। पीपल्स पार्टी कभी भी, जिसने इतने फ़ायदे उठाए हैं, इस्टेब्लिशमेंट उसको नून लीग से अलग नहीं होने देगी और इस तरह उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी के राज खोले। उसके बाद नजम सेठी साहब ने दूसरे इंकशाफ में यह कहा कि इस हुकूमत ने बहुत अरसे से इंटरनेट बंद करके, ट्विटर पर पाबंदी लगा के मुल्क को मुकम्मल अंधेरों में धकेल दिया, मुल्क को कई सदियों पीछे धकेल दिया। इस इकदाम पर पूरी दुनिया में पाकिस्तानी रियासत पर लानत मलामत हो रही है। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब ने तीसरे इंकशाफ में यह कहा कि पीटीआई के पास सोशल मीडिया पर लाखों की तादाद में रज़ाकार हैं, इनको किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, ये बेलोस होकर इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए काम करते हैं। लेकिन जो नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें हैं, ये बहुत भारी सरमायाकारी कर चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्हें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं मिलते और सोशल मीडिया पर इनकी प्रेजेंस ना होने के बराबर है। लेकिन यहाँ पे आपको एक इंतहाई तकलीफ दे नोयत की वीडियो जो इस वक्त वायरल हुई है, इसके कुछ स्क्रीनशॉट दिखाते हैं और ये क्लिप भी प्रोड्यूसर साहब को कहते हैं कि हमारी स्क्रीन पर दिखाएं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस क्लिप को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। अब ये जो क्लिप सामने आया है, ये लाहौर बत्ती चौक से सामने आया है और यहाँ पे देखा जा सकता है कि एक नौमौलूद बच्चा, उसको ऑक्सीजन लगी हुई है, इसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुँचाना है, लेकिन चूँकि कंटेनर लगा के रास्ते बंद किए गए, तो इसके जो वालिद हैं उन्होंने इनको ऑक्सीजन लगी हुई है इस नौमौलूद बच्चे को, तो ऑक्सीजन समेत, ऑक्सीजन के सिलेंडर समेत इस बच्चे को उठाया और वो हॉस्पिटल की जानिब दौड़ रहे हैं। वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, धाड़े मार रहे हैं कि खुदा के लिए ये रास्ता खोलो, मेरे जो नौमौलूद बच्चा है इसको ऑक्सीजन लगी हुई है। और पूरे पाकिस्तान में इस जाली हुकूमत को लोग झोली भर भर के जो है ये बद्दुआएं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब के काफिले के मुतल्लिक और उनकी काफिले की एंट्री के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, डी चौक में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और फैज़ाबाद में किस किस्म की एक खौफनाक सूरत हाल है, यहाँ पे किस किस्म के तसादुम चल रहा है, एक तरफा जो पीटीआई के कारकुनों पर जबर हो रहा है, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं और इससे जुड़ी कुछ वीडियोस भी आपको दिखाते हैं। अब ये जो फैज़ाबाद का इलाका है, इसके सिर्फ 7 किलोमीटर दाएं जानिब GHQ जो फ़ौज का हेडक्वार्टर है और इसी तरह पाक फ़ौज की जो दीगर हसास इमारतें हैं वो यहाँ पे कायम है
और इसी तरह फैज़ाबाद का जो दाएं साइड के ऊपर इस्लामाबाद का रेड जोन है, सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर के फासले पर, जहां ऐवान सदर, पाक सेक्रेटेरिएट, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और दीगर जो हसास इमारतें हैं वो यहाँ कायम हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद जो है ये अचानक फैज़ाबाद इंटरचेंज पर पहुँच गई और ये लोग रावलपिंडी की गलियों से निकले। ये लोग जो मरी से एक दिन पहले यहाँ पहुँच चुके थे, ये रावलपिंडी की गलियों से निकले और फैज़ाबाद इंटरचेंज पर बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुन इकट्ठे हो गए। लेकिन पुलिस ने यहाँ पे ऐसे शेलिंग की है कि जैसे यहाँ पे किसी दुश्मन मुल्क की फौज आ गई हो और शेलिंग करके उनका मुकाबला करना हो। बड़े तकलीफदेह मनाजिर जो हैं ये यहाँ से सामने आए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो पीटीआई के कारकुन हैं वो बड़े कमिटेड रहे और वो यहाँ से नहीं हटे। लेकिन उसके बाद दरियाए रावी से एक बड़ी नाकाबिले यकीन वीडियो सामने आई है और ये वीडियो आपको दिखाते भी हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो वीडियो क्लिप आपको दिखा रहे हैं इसके ऊपर आप ज़रा कमेंट करके अपनी आरा का इजहार भी करें, क्योंकि ये जो दरियाए रावी की फुटेज है इसमें यह देखा जा सकता है कि मरियम नवाज की जाली हुकूमत ने जब कंटेनर खड़े करके तमाम सड़कें ब्लॉक कर दी तो पीटीआई के रहनुमा जो हैं महर अब्दुल सत्तार, इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दी और दरियाए रावी को कश्तियों के जरिए क्रॉस किया गया। कश्तियों के जरिए पार करके अब इनका काफिला जो है ये डी चौक की जानिब रवां दवां है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर साहब के काफिले की एंट्री और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है इससे ये पता चलेगा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर या इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत ने या इस जाली हुकूमत ने इमरान खान साहब को क्या पैगाम पहुँचाया, उनके टेबल पर इस एहतजाज के हवाले से क्या ऑप्शन रखा और इमरान खान साहब ने इसका क्या जवाब दिया। अब ये जो खबर सामने आई इसके पहले हिस्से में ये बताया गया कि इमरान खान साहब को 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से एक हंगामी नौयत का पैगाम कन्वे किया गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे इस्लामाबाद में एक जलसा इससे पहले कैंसिल करवाने के लिए, मुलतवी करवाने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब से इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया था और उन्हें कहा था कि इमरान खान साहब के मिन्नत तरले करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि ये जलसा मुलतवी कर दें, अगले जलसे में हम उनको तंग नहीं करेंगे पीटीआई को। लेकिन इमरान खान साहब के बकौल इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी जो कमिटमेंट है वो पूरी नहीं की थी। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब को एक ताज़ा तरीन पैगाम पहुँचाया गया और इमरान खान साहब के सामने 3 नए ऑप्शन रखे गए। ये इस स्टोरी में, इस खबर में वो 3 ऑप्शंस क्या हैं इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। इस खबर के मुताबिक इमरान खान साहब को पहला ऑप्शन तो ये दिया गया कि अब चूँकि ये एहतजाज एक फ़ाइनल कॉल के तौर पर पीटीआई ने शुरू कर दिया, तो पहला ऑप्शन इमरान खान साहब के सामने ये रखा गया कि आप एक जगह डिसाइड कर लें, आप ये फैसला कर लें कि अगर आपको अडयाला जेल से निकाला जाए तो आप कहाँ जाएंगे, ये आपका डिसीजन है। और ऑप्शंस के तौर पर उनको 3-4 ऑप्शन दिए गए, मिसाल के तौर पर जमान पार्क, इसी तरह एक ऑप्शन दिया गया कि बनी गाला जो इमरान खान साहब की इस्लामाबाद में रिहाइशगाह है, और उसके बाद एक ऑप्शन ये भी दिया गया कि आप अगर केपी में वज़ीर आला हाउस मुंतकिल होना चाहते हैं तो इसके लिए भी ये इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट या जाली हुकूमत जो है वो तैयार है। लेकिन इसके बदले मांगा क्या गया, डिमांड क्या की गई इमरान खान साहब से, वो डिमांड ये थी कि इमरान खान साहब को कहा गया कि आपके मुकदमात भी ख़त्म हो जाएंगे, आप एक नाम नहाद नज़रबंद होंगे, लेकिन आपके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। लेकिन आपने ये गारंटी करनी है, ये ज़मानत देनी है कि जिस तरीके से आप इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक बयानात देते हैं या जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के मुतल्लिक आपके स्टेटमेंट्स हैं, इस किस्म के स्टेटमेंट्स आपने नहीं देने और इस हुकूमत को कुछ अरसे तक आपने चलने देना है और आपने निस्बतन अपना जो स्टैंस है इसको माइल्ड कर लेना। अब इस पर, इस खबर के मुताबिक इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया। इमरान खान साहब ने यह जवाब दिया कि मैं कौम से हकीकी आज़ादी की कमिटमेंट कर चुका हूँ, ये जो खामोश रहने वाली एक शर्त है और ये जो ऑप्शन है ये मुझे किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मैंने पहले भी कुर्बानी दी है और आगे भी मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब के काफिले की एंट्री और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये उस वक्त आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अली अमीन गंडापुर के मुतल्लिक
एक दिलचस्प खबर एक अंग्रेज़ी अखबार में शाया हुई। अब इस खबर में ये बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अली अमीन गंडापुर साहब जब एक टेबल पर बैठे, आमने सामने एक टेबल पर बैठे, तो उस वक्त क्या कुछ हुआ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अली अमीन गंडापुर साहब के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। अब इस खबर में ये बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने जहां कुछ और अहम शख्सियात भी मौजूद थीं, वहां पे अली अमीन गंडापुर साहब ने यह कहा कि इमरान खान साहब को नाहक कैद किया गया है, इमरान खान साहब पर जाली मुकदमात बनाए गए हैं, पीटीआई के कारकुनों पर पंजाब में और वफाक में बदतरीन क्रैकडाउन किया जा रहा है, हमारा मैंडेट भी लूटा गया है और उल्टा मुकदमात भी हम पर बनाए गए हैं। और जिस वक्त अली अमीन गंडापुर ने ये बात की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने, उस वक्त शहबाज शरीफ भी वहाँ मौजूद थे और इस खबर के मुताबिक ये असल में एक जो एपेक्स कमेटी का इजलास था वहाँ पे ये बात हुई। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ ने अली अमीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक इस खबर के मुताबिक क्या अल्फाज इस्तेमाल किए वो आपके सामने रखते हैं। इस खबर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने केपी की हुकूमत और अली अमीन गंडापुर साहब का जो बतौर चीफ मिनिस्टर रोल है मुल्की तरक्की में और कौमी अमूर पर एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर ताउन करने के हवाले से इसको सराहा। इसी वजह से ख्वाजा आसिफ जो हैं वो इस वक्त बौखलाए हुए हैं, बल्कि पंजाबी में कहते हैं कि पौंथले हुए हैं, और वो कहते हैं कि मुझे शक है कि इस्टेब्लिशमेंट और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं ये कहीं राब्ते में। अब इस पूरी सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर साहब के काफिले की एंट्री के हवाले से जो एक बड़ी और अहम खबर आई है और जो फुटेजेस सामने आई हैं, ये फुटेजेस भी आपको दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि असल में डी चौक, रेड जोन और ज़ीरो पॉइंट पर क्या हो रहा है। तो मामला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब के काफिले की एक फुटेज तो जो सामने आई उसमें ये देखा जा सकता है कि गाजी के मकाम पर जो एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी की गई थी कंटेनर्स की सूरत में, इसको पीटीआई के पुरजोश कारकुनों ने 10 मिनट के अंदर उठा के बाहर फेंक दिया और इस रुकावट को हटा दिया। उसके बाद हजरों के मकाम पर जितनी रुकावटें थी उनको दूर कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे अचानक पीटीआई के कारकुनों पर बहुत वहशियाना किस्म का लाठीचार्ज किया गया और बहुत बड़ी तादाद में उन पर जो आंसू गैस के शेल हैं वो भी बरसाए गए। लेकिन उसके बाद एक और फुटेज सामने आई, उसमें ये देखा जा सकता है कि रावलपिंडी जो शहर है इसके 70 अहम जो मकामात हैं, इन तमाम मकामात को सील कर दिया गया। 65 मकामात पर पुलिस की नई चौकियां कायम कर दी गई, एफसी और रेंजर्स को तैनात कर दिया गया और जीटी रोड पर हर जगह 50-50 फुट ऊंची कंटेनर की दीवारें बना दी गई। यहां तक कि जीटी रोड को बंद कर दिया गया और अडियाला जेल की तरफ जाने वाले जितने रास्ते हैं इनको भी जंगी कलों में तब्दील कर दिया गया। अब इस पूरी सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर साहब का जो सुनामी काफिला है उसके मुतल्लिक जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई और जो वीडियो सामने आई उनमें यह देखा जा सकता है कि इस काफिले के साथ बहुत सी क्रेनें चल रही थीं। इन क्रेनों की मदद से दर्जनों कंटेनर उल्टा दिए गए और उसके बाद जितना भी लाठीचार्ज हुआ उसके बावजूद जो पीटीआई के कारकुन थे ये बड़े कमिटेड रहे। अब इस पूरी सूरत हाल में इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं, क्योंकि ज़राए का कहना है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये हैं कि अगर पीटीआई के कारकुनों पर ये जो बदतरीन जबर किया गया, जो लाठीचार्ज किया गया, जो कंटेनर के पहाड़ खड़े किए गए, अगर ये सारा जबर ना किया जाता तो फिर इस्लामाबाद में 10 लाख से भी कहीं ज़्यादा अफराद जो हैं वो दाखिल हो सकते थे। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में अब अली अमीन गंडापुर साहब ने भी एक बड़ा और अहम ऐलान किया। इस ऐलान में उन्होंने 2 टोक अल्फाज में ये कहा कि इमरान खान साहब को हर सूरत रिहा करवाएंगे, इसके लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब अरब न्यूज़ और अल जजीरा की रिपोर्ट ने पीटीआई के कारकुनों पर जो क्रैकडाउन किया गया है इसका पोल खोल दिया है, बहुत डिटेल्ड अपनी रिपोर्ट्स की हैं। इसी तरह चैनल 4 जो है इसने भी इस क्रैकडाउन पर रिपोर्ट किया और इस जाली हुकूमत के मुंह पर मजीद कालक मल दिया। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में पीटीआई की क़यादत ने यह ऐलान किया है कि हमारा तारीखी एहतजाज इतना कामयाब होगा कि अगर इन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई में ताख़ीर की तो फिर उस किस्म के मनाजिर सामने आ सकते हैं जिस किस्म के मनाजिर श्रीलंका में अवाम के एहतजाज के दौरान देखने में आए थे और अवाम ताकतवरों के ऐवानों में घुस कर यानी हुक्मरानों के ऐवानों में घुस कर जश्न मनाते रहे और फिर श्रीलंका के हुक्मरानों को फौजी जहाज़ों में फरार होना पड़ा और उनका इस तारतन तासुर ये था कि फिर सिचुएशन ऐसी हो जाएगी
कि इस्तारतन हमें शहबाज शरीफ के घर में घुसकर जश्न मनाना पड़ेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।